जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे छायावाद के 4 स्तंभ जो ठीक है उनके बारे में देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में दोस्तों रचनाएं पूछी जा रही हैं छायावाद के स्तंभ से। ठीक है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम रचनाएं और भी करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज पहले हम ये देखते हैं, इसके बाद हम कल और भी रचनाओं की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा दोस्तों। हम इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद जिन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट वो आप देखिएगा। ठीक है, इनके गुरु मोहिनीलाल थे दोस्तों, और इनके उपनाम देख लीजिएगा। इनके उपनाम क्या हैं? इनको झारखंडी और कलाधर के नाम से जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को हम कलाधर के नाम से जानते हैं, और क्या बोलते हैं? छायावाद के जनक। क्या छायावाद के जनक भी इनको माना जाता है, तो याद रखेंगे। और एक चीज बता दें आपको कि जयशंकर प्रसाद जी को दोस्तों इनकी रचना है कौन सी? कामायनी। क्या इनकी रचना है दोस्तों? कामायनी, जिसके लिए इन्हें मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ठीक है, तो कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और अगर इनके हम काव्य कृतियों की बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी। देखिए उर्वशी वैसे दिनकर जी की भी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों आता, आप दिनकर को टिक करिए, क्योंकि दोस्तों उन्हें मिला है क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और इनको दोस्तों देखिए उनकी वो महाकाव्य है उर्वशी। दिनकर जी की क्या है? महाकाव्य है, और उनकी काव्य कृतियां है। ठीक है, तो याद रखेंगे उर्वशी इनकी भी है। वन मिलन, प्रेमराज, और देखिए अयोध्या का उद्धार इंपॉर्टेंट है। शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम इंपॉर्टेंट है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, और झरना, आंसू, लहर और कामायनी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता क्या नाम था? सावन पंचक दोस्तों 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी, इसीलिए इनको कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन से? तो उर्वशी है, और ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य आप बताइएगा क्या होता है, हमें अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा चंपू काव्य किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन है? प्रथम प्रभात है, जो सन 1918 में प्रकाशित हुई थी, जो कि झरना में ही संकलित है। तो जैसे आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे मेन चीज की, कि आपको बता दें जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना है दोस्तों, झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना था। क्वेश्चन आएगा कि छायावाद की प्रथम रचना कौन सी? तो झरना आप बता देना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसीलिए दोस्तों इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। और एक चीज आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया आंसू रचना है। ठीक, ये इसमें 133 छंदों का विरह प्रधान, विरह मतलब का था दोस्तों रोने गाने से, ठीक है, उस प्रधान स्मृति में लिखा गया काव्य है, जिसे दोस्तों हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी का मेघदूत भी इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब देखिए कामायनी की बात करें दोस्तों, कामायनी में कितने सर्ग पहुंच सकता है? तो 15 सर्ग हैं। ठीक है, इसके पात्र क्या क्या है? मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यही चीज याद रखेंगे। और देखिए इनको दोस्तों किसने बोला है? तो आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को क्या बोला है? कि यह छायावाद का उपनिषद है। ठीक है, कामायनी रचना को छायावाद का उपनिषद माना है। कामायनी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। दूसरे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। अगर निराला जी के जन्म की बात करें दोस्तों, महिषादल यानी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, और इनके उपनाम देखिए निराला जी के उपनाम की बात करते हैं दोस्तों, इनको निराला भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम ही है। महाप्राण कहते हैं, श्रीमान गरगस सिंह कहते हैं, और साहित्य शार्दुल कहते हैं, मतलब साहित्य का शेर कहा जाता। मृत्यु बात करें प्रयागराज में, पुत्री दोस्तों सरोज थी, आपको पता होगा। इसकी मृत्यु पर ही ये सरोज स्मृति नामक लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रथम संग्रह इनका है अनामिका। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनामिका पूछा जा सकता है। अनामिका किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इनकी अंतिम संग्रह कौन से? संध्या का कली दोस्तों। ठीक है, और इनकी जूही कली याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम कविता है जूही कली, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मुक्तक छंद के जनक, यानी कि जूही के कली में ही सबसे पहले इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया। क्वेश्चन आ सकता है कि मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो निराला जी ने। किसने?
निराला जी ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि निराला को कवित्व को दोस्तों हिंदी का जातीय छंद भी कहते हैं। ठीक है, निराला जी कवित्व को क्या बोलते हैं? जातीय छंद कहते हैं। और निराला जी को ही छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहते हैं। क्या? छायावाद का सलाहकार पुरुष कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, निराला कृत जो है दोस्तों सरोज स्मृति, सरोज आपको पता है इनकी बेटी थी दोस्तों, उसकी मृत्यु जाती है तो उसी की याद में एक रचना करते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों सरोज स्मृति। ये शोक गीत है ना, तो दोस्तों हिंदी का प्रथम शोक गीत और सबसे अच्छा शोक गीत माना था दोस्तों। तो सरोज स्मृति है ये हिंदी का प्रथम शोक गीत और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और आपको बता दें निराला द्वारा लिखा गया तुलसीदास दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बता दें कि टेट में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे तुलसीदास किसकी रचना है? तो उसे भी निराला जी ने ही लिखा है। 101 छंदों से रचित एक खंड काव्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इनकी रचनाएं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए निराला कृत अनामिका है और परमिल है। क्या? अनामिका परमिल। देखिए अनामिका में और चीजें पूछ लेते, कभी बार सरोज स्मृति पूछते अलग से पूछ लेते हैं। ठीक है, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा इंपॉर्टेंट है और तोड़ती पत्थर। क्या? तोड़ती पत्थर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। और देखिए परिमल में कौन कौन संग्रह है दोस्तों? तो अधिवास हो गया, जूही की कली, बादल राग, विधवा और सांध सुंदरी पंचवटी प्रसंग दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरे हैं पंत जी। क्या? देखिए पंत जी का जन्म कहां हुआ? कौसानी अल्मोड़ा हुआ दोस्तों। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त पूछ लिया था। और इनको प्रकृति का सुकुमार, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्रकृति का सुकुमार किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी को स्वर सिद्ध के नाम से भी जानते हैं, अप्सरा लोक का कवि भी कहते हैं। ठीक है, और जन्म कहां हुआ? प्रयागराज में। प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। देखिए हम तेजी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है आपके पास भी रिवीजन के लिए, आप इसको एक बार देख लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां दोहरा लेना, बस इतना काफी है। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों। देखिए छायावादी युग में इन्होंने लिखा श्वासवास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रगतिवाद में दोस्तों युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, और दोस्तों अंतस चेतनावादी में दोस्तों स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल और युगपथ दोस्तों, और दोस्तों नव मानवतावादी में दोस्तों उत्तरा, और कला और बूढ़ा चांद, मोस्ट इंपॉर्टेंट कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये वाले तो आप इनको एकदम से स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या? स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य में महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है दोस्तों। तो लोकायतन याद रखेंगे किसकी है? पंत जी की। क्या? लोकायतन क्या है दोस्तों? पंत जी की। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार देगा। ये आपके यूपीएससी में पिछली बार पूछा गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला? लोकायतन के लिए। वहीं दोस्तों चिदंबरा के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हिंदी वाला। क्या? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदंबरा के लिए। किसको दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में। और बताते हैं कि पंत जी को ही दोस्तों इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आपको बता दें दोस्तों कि इनकी रचना है पल्लव। क्या? पल्लव, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं। क्या? छायावाद का घोषणा पत्र दोस्तों। तो सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं बता दी, दोबारा से याद रखना। एक पल्लव हो गया, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा और लोकायतन दोस्तों। इनको तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को बिठा दीजिएगा, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। चलिए चौथे और अंतिम दोस्तों छायावाद के महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनका जन्म स्थान दोस्तों याद रखें फर्रुखाबाद, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं फर्रुखाबाद में जन्म इनका हुआ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। आपको बता दें कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है दोस्तों। सरस्वती सम्मान इनको बताया गया। ठीक है, और इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। आपको बता दें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, यामा, दीप शिखा और सप्तपर्णा दोस्तों, ये इनकी कृतियां हैं। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति की बात करें तो यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके अलावा दोस्तों रश्मि और नीरजा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। क्या? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार रश्मि और नीरजा के लिए मिला है दोस्तों। उसके अलावा सन 1982 में इन्हें भारत भारती सम्मान से प्रथम भारत भारती सम्मान पूछा, किसको दिया? तो महादेवी वर्मा को दोस्तों। किसको? महादेवी वर्मा जी को दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज के जो
छायावादी युग की रचनाएं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे दोस्तों हिंदी साहित्य की ई बुक खरीदना चाहते हो दोस्तों परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, या फिर दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज करके पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मूल्य है 50 रुपये दोस्तों। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा और सभी प्रकार के पुरस्कार, लगभग 8 से 10 प्रकार के पुरस्कार जो है वो, और कवियों के उपनाम, जन्म स्थान, ये सब चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये है हिंदी का, सामान्य हिंदी का, इसमें आपको सभी चीजें, रचना अलंकार, संधि समास सब कुछ मिल जाएगी। 50 रुपये दोस्तों। ये बोली का है 25 रुपए का, और ये 25 रुपए पत्र लेखन का। तो अगर इन्हें परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से परचेस कर सकते हो दोस्तों। चलिए आपको बता दें, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल एजुकेशन, सॉरी ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से ऑफिशियल लगा के सर्च करिए दोस्तों, वहां मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।